Notice 13/2/26 रही। This is for general information of all DDOs that while submitting salary bills for the month of February 2026, the income tax assessment calculation form under new tax regime is not required to be submitted along with salary bills for those employees whose gross salary income do not exceed 12.75 lakhs during financial year 2025-26। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 12,75,000 କମ୍ ରହିଛି ଦରମା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାଲକୁଲେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ବିଲ୍ରେ। However, the annual salary statement must be uploaded online for each employee along with the salary bill for the February 2026। तो निश्चित भाव देखो ये गोटे बड़ खबर आसी पहुँचुची बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रेजरी ऑफिसर बालिया बरपटा ट्रेजरी ये खबर रही। देखा परवर्ती अपडेट सूचना समस्त परीक्षार्थी परीक्षा समय परीक्षार्थी मान द्वारा विद्यालय कौन आसवाबपत्र भवन संपत्तिर क्षति सृष्टि हेले संबंधित परीक्षार्थी मान रोल नंबर सहित होता क्षतिर आनुमानिक विवरणी परीक्षा शेष होगा संगे संगे माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडिशा कटक सचिव को परीक्षा केन्द्र अधीक्षक तत्क्षणात अवगत करेंगे। एथिरे अभियुक्त परीक्षार्थी माने क्षतिपूरण न देवा पर्यंत तांकर परीक्षा फलाफल रोक रखा प्रकाश करा श्रीकांत तराई ठार सूचना रही। अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडिशा कटक परीक्षा केन्द्र नियंत्रक स्वाक्षर सत्यनारायण दास। निश्चित रही गोटे बड़ खबर। देखा परवर्ती अपडेट ये शिक्षक वर्ग है सब समझते हैं। आरटी में 2017 में संशोधन करके सभी कार्यरत शिक्षकों को टेट आपने अनिवार्य किया है, तो पिछली सरकार की क्या गलती है? पिछली सरकार ने तो 23 अगस्त 2010 के राजपत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अध्यादेश भारत सरकार लाएगी, तो पश्चिम बंगाल की सरकार से इसका क्या लेना देना है? ये इस प्रकार की गारंटी है जिससे जैसे 2014 के यूपी चुनाव में शिक्षा मित्रों के लिए ली गई थी, जिसका परिणाम सब देख रहे हैं। 20 लाख शिक्षक तनाव में हैं, कुछ तो आत्महत्या कर चुके हैं। वकीलों की फीस से तो शिक्षकों की मेहनत की कमाई जा रही है और आप राजनीतिक बयान दे रहे हैं। यदि इस सत्र में ये अध्यादेश लाते हैं तो सही है, अन्यथा सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए तैयार रहें। का नहीं, तथ्यों का प्रश्न है। शिक्षक समुदाय भावुक भी और सजग भी। इतिहास, राजपत्र और संशोधन की बारीकियां सब समझता है। राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के तहत 23 अगस्त 2010 के राजपत्र में स्पष्ट उल्लेख था कि आरटी से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को छूट प्रदान की जाएगी। यदि 2017 में संशोधन कर कार्यरत शिक्षकों को अनिवार्यता लागू की गई, तो ये नीति परिवर्तन वर्तमान व्यवस्था का निर्णय है। इससे अतीत पर थोपना तथ्य से परे है। तो निश्चित देखो शिक्षकों को पर अनिवार्यता लागू की गई, तो ये नीति परिवर्तन वर्तमान व्यवस्था का निर्णय है। इसे अतीत पर थोपना तथ्य से परे है। और जहां तक अध्यादेश की बात है, यदि आदेश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देश को आलोक में भारत सरकार को लाना है, तो राज्य सरकार को ढाल बनाना न्यायोचित नहीं। जवाबदेही वही तय होने चाहिए जहां निर्णय का अधिकार है। शिक्षक कोई प्रयोगशाला की वस्तु नहीं कि हर सरकार अपनी सुविधा से शर्त बदल दे। 2014 के चुनाव के बाद का परिणाम तो निश्चित देखो ये केवल आंकड़ा नहीं, जीवन यात्रा ही समाप्त कर ली। वकीलों की फीस के नाम पर शिक्षकों की मेहनत की कमाई खर्च हो रही है और मंचों से राजनीतिक वक्तव्य दिए जा रहे हैं। ये संवेदनशील मुद्दा है, न कि चुनाव बयानबाजी का विषय। थोड़ा बड़ कथा रही। जिते धर्मेंद्र प्रधान गोटे सभारे पश्चिमबंग कहते जे पश्चिमबंग बीजेपी सरकार आणतु, आम ए निश्चित भाव टीटी प्रभावित शिक्षक मान किसी गोटे करूँ, किंतु यह विरोध आसी। पूर्व सरकार एक भूल करते जहाँकि 2010
तो निश्चित भाव आरटी एक्ट 2009 में लिखा जाइए। आप देखते भल भाव समस्ते रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन को विदिन 5 इयर्स ने 2009 सेक्शन 3 को भल भाव पढ़ंतु आपने बुझीपर निश्चित भाव ताहाकू केवल आउ पदे आगक जाए 2017 यह मॉडिफिकेशन कर आउरी गोटे कथा से उल्लेख थिला जहाँकि से कंटिन्यूटी करें किंतु फर्दर बेनिफिट पाई से मिनिमम क्वालिफिकेशन जोड़ा सब मुझे एनसीटी 12A यहीटा को मध्य सुपरसीड कर जाइछन्ति सुप्रीम कोर्ट ताहाकू बाध्यता कर दैछन्ति कंटिन्यूटी कथा मत प्रश्न आनी तो निश्चित ये गोटे बड़ खबर होची देखिबा परवर्ती अपडेट। डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर तरफ 4204 नंबर चिट्ठी 13/2/26 ऑल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को रही स्टेट राज्यर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को चिट्ठी फर्निशिंग द टोटल सैंक्शन पोस्ट मेन इन पोजिशन एंड वैकेंसी पोजिशन ऑफ सीनियर एसीएस हेडमास्टर सीनियर एसीएस हेडमास्टर बाबद मगा जाइए तथ्य टोटल सैंक्शन पोस्ट केते मेन इन पोजिशन केते अछंती वैकेंसी पोजिशन केते इन एनक्लोजिंग हियर विथ द प्रोफॉर्मा A and B on the subject noted above I am directed to request you to furnish the information in the proforma of the total sanction post men in position and vacancy position of senior ACS HMs of your education district to this directorate by 18/2/26 सुधा vacancy position देवाई कहुई senior ACS hence you are requested to submit the aforesaid in both Excel and duly signed PDF through the email ID section 4tseu@gmail.com email देवाई कहुई नो हार्ड कॉपी इज रिक्वायर्ड एथरे हार्ड कॉपी आवश्यक नहीं यू आर फर्दर रिक्वेस्टेड नॉट टू सेंड द इनफॉरमेशन टू एनी अदर मेल आईडी आउ कौन मेल आई डायरेक्टरेट को आउ कौन मेल आई देवाई मना कर एज इट अननेसेसरीली causing delay in the process and sheer wastage of resources एवं यह रिसोर्सेस को वेस्टेज करिबा एवं यह डिले करिबो ए ईमेल रे देबा को कहा जायछि प्रोफॉर्मा ए स्क्वायर स्कूल वाइज इंफॉर्मेशन ऑन सीनियर एसीएस एचएम सैंक्शन स्ट्रेंथ मेन इन पोजीशन एंड वैकेंसी पोजीशन एज ऑन 1/3/26 सुधा वैकेंसी पोजीशन मागा जायछि सीरियल नंबर एवं एपट रही देखंतु नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट ऑफ सीनियर एसीएस एचएम यूआर रे केते एससी केते एवं एसटी केते एपटे देखि पारुथबे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सीनियर एसीएस एचएम 1/3/26 सुधा एवं नेम ऑफ द स्कूल व्हेयर सीनियर एसीएस एचएम पोस्ट लाइंग वैकेंट कोटी सीनियर एसीएस पोस्ट वैकेंट रही से स्कूल नेम ब्लॉक नेम टोटल रोल स्ट्रेंथ एवं सब बड़ कथा रही सिग्नेचर ऑफ डीओ एवं एडीओ सिग्नेचर एपटे प्रोफॉर्मा बी अपन देखिपुर प्रोफॉर्मा बी प्रोजेक्टेड रिटायरमेंट वैकेंसी फ्रॉम 2-3 ରୁ 1-9 पर्यंत केते वैकेंसी आसीबो से सीरियल नंबर नेम ऑफ द ब्लॉक नेम ऑफ द स्कूल एंड लोकेशन नेम ऑफ द प्रेजेंट एचएम कास्ट कैटेगरी कौन रही डेट ऑफ रिटायरमेंट प्रेजेंट एचएम सिग्नेचर ऑफ डीओ एंड एडीओ एस्टाब्लिशमेंट सब बड़ कथा रही मगा जाइए गोटे स्टेप सरकार नौछंती जहाँ आगामी भविष्य रे पदोन्नति बाबद गोटे बड़ आशा रखा देखिबा परवर्ती अपडेट।